आगमन का चौथा रविवार। और इस रविवार पर चर्चों में बैंगनी रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है और इस मोमबत्ती को जहां शांति की मोमबत्ती कहा जाता है, वहीं पर इसे स्वर्गदूतों की मोमबत्ती भी कहा जाता है। और इसका विशेष कारण यह है कि यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूतों की भूमिका बहुत ज्यादा थी और कहीं पर हम नहीं देखते कि स्वर्गदूत इतने सक्रिय थे, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के समय में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की सक्रियता बहुत ज्यादा थी। प्रारंभ ही जिब्राइल स्वर्गदूत से होता है और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 24वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सामने उपस्थित रहने वाले जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजता है और जिब्राइल मरियम को परमेश्वर की योजना समझाता है, उस पर प्रकट करता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। मरियम पहले घबरा जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे होगा, लेकिन जिब्राइल उसको बड़ी स्पष्टता के साथ परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बताता है और कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो सामर्थी होता है, वो प्रभाव रहित नहीं रहता है। और मरियम जब स्वर्गदूत की सारी बात को समझ जाती है और वो उस पर विश्वास करके कहती है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तब जिब्राइल स्वर्गदूत वहां से चला जाता है। और यहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत न सिर्फ मरियम को परमेश्वर की योजना समझाता है, लेकिन उस पर एक बात और स्पष्ट करता है कि उसकी रिश्तेदार इलिशिबा भी गर्भवती है और उसका ये 6वां महीना है। इलिशिबा जो कि काफी बूढ़ी हो गई थी और उसको ये आशा नहीं थी कि मैं संतान उत्पन्न कर पाऊंगी, लेकिन जिब्राइल मरियम पर प्रकट करता है कि परमेश्वर की सामर्थ को तू समझ कि कैसे परमेश्वर इलिशिबा को भी संतान प्राप्त करने की सामर्थ देता है और वो गर्भवती है। और इससे मरियम का विश्वास और बढ़ता है और जब वो इलिशिबा के पास जाती है और जब उससे मिलती है तो उसको बड़ा आनंद होता है। इसके आगे हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं यूसुफ बड़ा निराश है, मन में दुखी है, चिंतित है, क्योंकि उसने सुना है कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है और इस बात से वो बड़ा पीड़ित है और यही सोचता है कि मैं मरियम को त्याग दूंगा। और तब परमेश्वर का दूत स्वप्न में आकर उसको परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बताता है और कहता है कि तेरी होने वाली पत्नी मरियम परमेश्वर की सामर्थ से गर्भवती है और यह भी बताता है कि वो एक पुत्र जनेगी। और तब उससे कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब स्वप्न में यूसुफ परमेश्वर के दूत की इन बातों को देखता है, वो उस पर विश्वास करता और मरियम को तुरंत अपने घर ले आता है।
पर स्वर्गदूत की भूमिका यहीं पर समाप्त नहीं होती। जब बैतलहम में यीशु का जन्म हो जाता है और वो यरूशलेम में सारी विधियों को पूर्ण कर चुके होते हैं, और तब स्वप्न में फिर से यूसुफ को परमेश्वर का दूत नजर आता है और उसे कहता है कि मिस्र को चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है ताकि इसका वध करवा दे। और वहां पर भी हम स्वर्गदूत की एक महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं। पहले वो यूसुफ को मरियम को त्यागने से रोकता है। दूसरा, वो यूसुफ को चेतावनी देता है कि वो बैतलहम छोड़कर मिस्र को चला जाए। उसको इस्राएल में भी नहीं रुकना है, उसको मिस्र दूसरे देश में चला जाना है ताकि इस बालक की रक्षा हो सके। और यूसुफ फिर से स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करता है और लिखा है कि वो रात में ही उठकर बालक और उसकी माता के साथ मिस्र की ओर चला जाता है। और काफी दिन मिस्र में रहने के बाद जब हेरोदेस मर जाता है, तब फिर से परमेश्वर का दूत यूसुफ को स्वप्न में कहता है, इस बालक के शत्रु मर चुके हैं और तू फिर से इस्राएल में, यहूदा में जा सकता है। और जब यूसुफ परमेश्वर के दूत की चेतावनी को और उसके सलाह को सुनकर वापिस आता है, तो पाता है कि हेरोदेस का बेटा उसके स्थान पर शासक है। और तब उसको भय होता है कि मैं कैसे जाऊं। और तब फिर से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका मार्गदर्शन करता है और कहता है कि वो नासरत में चला जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर के दूत का मार्गदर्शन लेते हुए यूसुफ नासरत में रहने लगता है। आगे हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ दोनों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का, उनके भय का और उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और तब बालक के जन्म के बाद गरड़िए जंगल में बैतलहम से दूर बियाबान स्थान में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। वहां पर परमेश्वर का दूत जाता है और गरड़ियों को यह संदेश देता और कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उसके लिए तुम्हारा यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। गरड़िए जिनके पास सूचना प्राप्त करने के कोई साधन नहीं थे, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम उनके लिए कर दिया था, पर वो उससे अनभिज्ञ थे। पर परमेश्वर के दूत आते हैं, उसको समाचार देते हैं और साथ ही साथ लिखा है कि एक बड़ी सेना स्वर्गदूतों की आ जाती है, जो बड़े आनंद मना रही है, गीत गा रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है। और वहां से एक नया संदेश शुरू होता है। स्वर्गदूत जो गीत गाते हैं, और वो है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और इस प्रकार से स्वर्गदूत ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को जिनको कुछ भी पता नहीं था उन तक जाकर इस संदेश को देते हैं, लेकिन एक बात और कहते हैं, पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। शांति का सुसंदेश लेकर ये स्वर्गदूत आते हैं।
क्योंकि हम यशाया में पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो नाम दिए गए हैं और उसमें एक नाम है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार परमेश्वर के वचन में संबोधित किया गया है और इस शांति के राजकुमार के जन्म का संदेश ये स्वर्गदूत गरड़ियों को देते हैं। और शांति का फैलाव भी कहां पर होगा, किनके बीच में होगा, किनके बीच में शांति आएगी, इस बात को भी प्रकट करते हैं उन लोगों के बीच में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। अर्थात मनुष्य के लिए यदि शांति की आवश्यकता उसको महसूस होती है तो उसको परमेश्वर को प्रसन्न करना आवश्यक है। बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए स्वर्गदूत इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि शांति का राजकुमार जन्म ले लिया है। वो उद्धार करता है, लेकिन शांति केवल उनको मिलेगी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो परमेश्वर चाहता है, जिनसे परमेश्वर को खुशी होती है, परमेश्वर संतुष्ट होता है और जो कार्य परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपे हैं। और यीशु मसीह भी अपने संदेशों में कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार था, उसके पास शांति थी और जिसके पास जो चीज होती है वही तो वो दे सकता है। यीशु के पास शांति थी और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्रिसमस पर्व हमको स्मरण कराता है कि परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से हमको शांति देना चाहता है। उसका पुत्र कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो संसार देता है। ये एक अलौकिक, अद्वितीय, अद्भुत शांति है जो संसार से, संसार की चीजों से, सांसारिक धन से, सांसारिक पदों से हमको प्राप्त नहीं हो सकती। ये केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। और जब चर्चों में इस मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपनी शांति को हम तक पहुंचाना चाहता है। पर क्या हम उस शांति को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं? यदि हम संसारिकता में लिप्त हैं, संसारिक जीवन में लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के, उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, तो हमको वो शांति नहीं मिल सकती। उस शांति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। आज संसार में करोड़ों अरबों रुपये सिर्फ इस बात के लिए खर्च किए जा रहे हैं कि कैसे शांति आए। बड़े बड़े राष्ट्र बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, सेना में शक्ति संतुलन करते हैं सिर्फ इसलिए कि शांति रहे, पर शांति घट रही है, घटती जा रही है। कारण यह है कि मनुष्य वो काम कर रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वो परमेश्वर को क्रोधित करने वाले काम कर रहा है और इसलिए शांति नहीं है। यीशु मसीह ने ना सिर्फ जन्म के समय उसके शांति का फैलाव की बात कही गई, उसने स्वयं कहा कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूं। और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से जब मिलते हैं तो उनसे पहली बात यही कहते हैं, तुम्हें शांति मिले।
यीशु मसीह अपने लोगों को शांति देना चाहते हैं। और जब हम यशाया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जानते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यीशु मसीह की शांति का अंत नहीं होगा। और इसी बात का संदेश ये मोमबत्ती जलाने के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और वो जगत की ज्योति के लिए कहता है, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु वो शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा, तसल्ली को पाएगा। और जब हम यीशु मसीह के जन्म पर्व को स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं, हम इस बात को देखें कि क्या परमेश्वर हमसे आनंदित है कि नहीं, वो हमसे प्रसन्न है कि नहीं। क्योंकि यदि वो प्रसन्न है तो यीशु मसीह की शांति हमारे हृदयों में होगी। और इसलिए स्वर्गदूतों की ये मोमबत्ती, जिसको शांति की मोमबत्ती भी कहा जाता है, प्रज्वलित करके इस बात का संदेश दिया जाता है कि हम अपने अंदर उस शांति को ग्रहण करें, उस शांति को पाएं जो कि यीशु मसीह देना चाहता है, जो परमेश्वर से हमको मिल सकती है यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। और इसलिए हम सिर्फ सांसारिक रीति विधियों को पूरा ना करें, हम सांसारिक कार्यकलापों के द्वारा अपने आप को प्रसन्न ना करें, पर इस बात का अवलोकन करें कि परमेश्वर हमारे कार्यों से प्रसन्न हो रहा है या नहीं। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो ये शांति हमारे मनों में आएगी। हम शांति के राजकुमार को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसकी शांति से हम भी शांत मन हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप शांति के राजकुमार हैं और आपने बैतलहम में जन्म लेकर इसी शांति को संसार में फैलाने के लिए अपने दूतों को भेजा कि वो बताएं कि यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम वही कार्य करें जिससे आप प्रसन्न होते हैं, ताकि आपकी शांति हमारे हृदयों में निवास करने पाए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।